दोस्तों मिर्च में थ्रिप्स क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है? बार बार एक ही कमेंट देखने को मिल रहा है मेरे चैनल पर कि थ्रिप्स के लिए हमने ये दवा को छिड़काव कर दिया, कंट्रोल नहीं हो रहा है। हमने ये दवा को छिड़काव कर दिया, इसमें भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो थ्रिप्स मिर्च के पौधे में क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ लास्ट में आप लोगों को 3 कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताएंगे। और इस 3 कॉम्बिनेशन को अगर आप लोग मिर्च के फसल में छिड़काव करते हैं थ्रिप्स के लिए, तो चुटकियों में वो कंट्रोल कर देगा थ्रिप्स को। जी हाँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं थ्रिप्स होता क्या है और थ्रिप्स कितने प्रकार की होता है। तो थ्रिप्स एक सकिंग पेस्ट के अंदर पड़ता है, यानी कि रस चूसक कीट के अंदर पड़ता है। और पूरे दुनिया में 3000 से ज़्यादा प्रजातियों का थ्रिप्स देखने के लिए मिलता है, जैसे कि व्हाइट थ्रिप्स हो गया, येलो थ्रिप्स हो गया, या फिर आजकल ब्लैक थ्रिप्स का भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रचलित हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है ब्लैक थ्रिप्स मिर्च के फसल के ऊपर। तो चलिए आप लोगों को मेन जो बात आती है कि थ्रिप्स क्यों नहीं कंट्रोल होता है, उसके बारे में जानते हैं। तो थ्रिप्स नहीं कंट्रोल होने का बहुत सारे कारण होता है। सबसे पहला कारण जो होता है वो सही समय पर थ्रिप्स के लिए छिड़काव नहीं करना। जी हाँ, जब आप लोगों के मिर्च के पौधे में कोई भी प्रकार की रोग या फिर कीट का प्रकोप नहीं होता है, तब तक आप लोग कोई भी प्रकार की दवा को छिड़काव नहीं करते हैं। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करना है। मिर्च की खेती अगर आप लोग करने जाते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को दवा को एकदम तैयार रख लीजिएगा। मतलब शुरू से, जैसे कि शुरू में आप लोगों का पौधे को ट्रांसप्लांट करने के बाद 8-10 दिन हो गया, उस समय थ्रिप्स के लिए नॉर्मल जो इमिडाक्लोप्रिड वगैरह जो सिंपल इंसेक्टिसाइड होता है उसको आप लोगों को छिड़काव करते रहना चाहिए, जिससे कि थ्रिप्स का कंट्रोल नहीं हो। तो ये तो हो गया सही समय पर स्प्रे नहीं करने का कारण। अब जो दूसरा कारण होता है वो होता है सही केमिकल का इस्तेमाल नहीं करने की वजह से थ्रिप्स नहीं कंट्रोल होता है। जी हाँ, मान के चलिए थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आप लोग दवा को छिड़काव करने जाते हैं, तो थ्रिप्साइड को आप लोगों को स्प्रे करना चाहिए, उस जगह पर आप लोग इंसेक्टिसाइड को स्प्रे कर देते हैं। ये आप लोग बहुत ही बड़ा गलती करते हैं। तो एक चीज आप लोगों को बता देते हैं, अगर आप लोगों के पौधे के अंदर पत्ता ऊपर की तरफ मुड़ता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि थ्रिप्स का प्रकोप हुआ है। और थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को थ्रिप्साइड को ही इस्तेमाल करना है। तो कौन सा थ्रिप्साइड को इस्तेमाल करना है वो भी आप लोगों को बता देंगे। अब जो तीसरा कारण होता है थ्रिप्स नहीं कंट्रोल होने का, वो होता है बार बार एक ही दवा को प्रयोग करना। कभी कभी किसान भाई थ्रिप्स को तो कंट्रोल कर लेता है, लेकिन क्या होता है जो दवा अच्छा काम करता है थ्रिप्स के ऊपर, उसी दवा को बार बार रिपीट कर देता है। और यही सबसे बड़ी गलती करता है। क्या होता है कि थ्रिप्स को मान के चलिए प्रकोप हो गया और थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कोई भी दवा को छिड़काव कर दिया और थ्रिप्स कंट्रोल हो गया। लेकिन किसानों का क्या काम है कि 7 दिन बाद रिपीट करना, तो सेम दवा को रिपीट कर देगा कि भाई इसमें तो थ्रिप्स कंट्रोल हो रहा है, उसी को स्प्रे कर देते हैं। लेकिन यही गलती करते हैं। थ्रिप्स को अगर आप लोगों को कंट्रोल करना है तो बार बार सेम दवा को स्प्रे नहीं करना है, अलग अलग दवा को लेना है। तो ये हो गया तीसरा गलती। अब जो चौथा गलती करता है किसान, वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट गलती होता है और सभी गलती ये किसान करता है, वो होता है सिंगल दवा को स्प्रे करना थ्रिप्स के लिए। जी हाँ, थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए सिंगली अगर आप लोग किसी भी दवा को स्प्रे करते हैं तो आजकल थ्रिप्स नहीं कंट्रोल होगा। जी हाँ, थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को अलग अलग प्रकार की केमिकल को मिक्स करके आप लोगों को स्प्रे करना है, तब जाके थ्रिप्स कंट्रोल होता है। लेकिन आप लोगों को शुरू से ये देखना है, अगर आप लोग बाद में बड़ा होकर आप लोग थ्रिप्स का प्रकोप हो गया फिर बाद में सोच रहे हैं कि इसको थ्रिप्स को कंट्रोल कर देंगे, तो नहीं होगा। शुरू में आप लोगों को 3 से 4 दिन अंतराल पर हफ्ते में कम से कम 2 बार पर छिड़काव करना है थ्रिप्स के लिए। और सिंगल दवा को छिड़काव नहीं करना है, अलग अलग दवा को मिक्स करना है। लेकिन अलग अलग दवा को ऐसा नहीं कि आप लोग 700-800 रुपया 1000 रुपये का दवा को स्प्रे करना है। कम रेट में जो दवा मिलता है, जैसे कि लेंसर गोल्ड हो गया, बहुत ही सस्ते रेट में मिलता है, 110-20 रुपये के 100 ग्राम आ जाता है। उसके अलावा इमिडाक्लोप्रिड मिल जाता है, जो कि 150 रुपये के आसपास आप लोगों को 4 पंप 5 पंप बन जाता है। उसके अलावा जैसे कि थाइमेथॉक्सेन आता है, उसके अलावा जैसे कि इमामेक्टिन बेंजोएट आता है। ये सारे जो सस्ता दवा आती है, इसको आप लोगों को कॉम्बिनेशन बना करके छिड़काव करते रहना चाहिए, वो भी शुरू से हफ्ते में कम से कम 2 बार, तब जाके थ्रिप्स कंट्रोल हो करके रहेगा। और बाद में जाके अगर आप लोग चाहेंगे कि एक ही बार में कंट्रोल करेंगे तो आप लोगों का नहीं होगा। तो यही गलती करता है। और लास्ट में और एक गलती करता है जो कि उतना ज़्यादा मायने ये नहीं रखता है, वो होता है दवा के साथ स्प्रेडर को मिक्स नहीं के कारण थ्रिप्स कंट्रोल नहीं होता है। जी हाँ, अगर आप लोग थ्रिप्स को कंट्रोल करने जाते हैं तो स्प्रेडर को मिलाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि थ्रिप्स या फिर कोई भी सकिंग पेस्ट हो, पत्ते के निचले हिस्से पे रहता है। लेकिन पत्ते के निचले हिस्से पे नॉर्मली जो हम लोग स्टिकर मिलाता है उसमें पत्ते के निचले हिस्से पर नहीं पहुँचाता है।
तो स्प्रेडर को अगर आप लोग मिलाते हैं, जैसे कि सिलोइड गोल्ड होता है, स्प्रेड मैक्स होता है, ये सारे जो मिलता है उसको मिला करके छिड़काव करने पर ऑटोमेटिकली वो पत्ते के निचले हिस्से पर भी पहुंचा देता है। तो ये जो 5 गलतियां हैं, इस 5 गलतियों के कारण थ्रिप्स आजकल नहीं कंट्रोल हो रहा है। अब सवाल आती है कि थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए हम जो 3 कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताया है, इस 3 कॉम्बिनेशन कौन कौन सा कॉम्बिनेशन है, चलिए आप लोगों को बताते हैं। और इस 3 कॉम्बिनेशन को अगर आप लोग छिड़काव करते हैं थ्रिप्स के लिए तो चुटकियों में कंट्रोल कर देगा। जी हाँ, सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन है वो होता है ब्रोफेनिलाइड के साथ साथ इमिडाक्लोप्रिड का एक मिश्रण आप लोगों को स्प्रे करना है। ब्रोफेनिलाइड ग्रुप का कोई भी दवा को आप लोग ले लीजिएगा, लेकिन अच्छा ब्रांड का लेना है। उसके साथ साथ इमिडाक्लोप्रिड जो आता है 17.8% वाला को अगर लेते हैं तो आप लोगों को 12 से 15 ml लेना है 15 लीटर पानी में। और जो ब्रोफेनिलाइड आता है उसको आप लोगों को 4 ml मिलाना है। तो इसको आप लोगों को कॉम्बिनेशन बना करके छिड़काव कर देना है, थ्रिप्स को कंट्रोल कर देगा। तो ये हो गया पहला कॉम्बिनेशन। अब जो दूसरा कॉम्बिनेशन होता है वो होता है स्पाइनोट्राम के साथ साथ आप लोगों को डाइफेनथ्यूरॉन का एक कॉम्बिनेशन लेना है। स्पाइनोट्राम आप लोगों को डेलीगेट मिलता है, लार्गो मिलता है, सबमिट मिलता है, बहुत सारे कंपनियों का मिलता है। आप लोगों को अच्छा ब्रांड का ले लीजिएगा 10 ml के हिसाब से। और साथ ही साथ आप लोगों को डाइफेनथ्यूरॉन को 8 से 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में लेना है और दोनों को मिक्स करके आप लोगों को छिड़काव करना है। 100% वो भी थ्रिप्स को कंट्रोल कर देगा। और इस कॉम्बिनेशन का अभी एक मार्केट में दवा भी ऑलरेडी आ चुका है, जो कि उसके बारे में हमने कुछ दिन पहले चैनल पर वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ट्रसिड नाम के आदामा कंपनी का वो दवा आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। कॉम्बिनेशन बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ऊपर में लिंक डाल दे रहे हैं, इस लिंक को क्लिक करके ट्रसिड के बारे में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग ट्रसिड को नहीं मिलते हैं तो मतलब इस कॉम्बिनेशन को ले सकते हैं। अब जो तीसरा कॉम्बिनेशन है वो होता है सिमोडिस के साथ साथ फिप्रोनिल का कॉम्बिनेशन बनाना है। उसको आप लोगों को 20 ml लेना है और जो सिमोडिस आता है उसको आप लोगों को 12 से 15 ml लेना है और दोनों को मिक्स करके आप लोगों को छिड़काव करना है। थ्रिप्स को वो कंट्रोल कर देगा। तो इस 3 दवा को अगर आप लोग थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए छिड़काव करते हैं तो 100% वो चुटकियों में कंट्रोल कर। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया कि स्प्रेडर को आप लोगों को जरूर मिलाना है, ये आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बारे में जितने सारे हमने दवा बताए हैं, इस दवा के बारे में अगर आप लोग डिटेल्स में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं अलग अलग सेपरेट से, तो उसके लिए टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल पर जाके विजिट कीजिए, सभी के बारे में अलग अलग से हम वीडियो बनाकर रख दिए, आप लोग जाके देख लीजिएगा, पूरे डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों का थ्रिप्स के बारे में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना है। और हाँ, अगर हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर अभी तक फॉलो नहीं किया तो एग्री दुनिया नाम से इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।